बचपन से ना हमने देखा है अगर कोई भी नाश्ते का ऑप्शन नहीं है तो पराठे तो बनने ही हैं, और वो भी इस टमाटर की चटनी के साथ। ये हमारे घर का मतलब एक होता है ना कि आपके घर पर्टिकुलरली अगर पराठा बन रहा है तो उसके साथ अगर सब्ज़ी नहीं है तो क्या बनेगा। तो जब भी सब्ज़ी नहीं होती थी और मम्मी को पापा के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना होता था ना, तो मम्मी यही चटनी बनाती थी। तो सबसे पहले हम चटनी बनाते हैं और उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो चटनी के लिए ना हमें क्या करना है, टमाटर को ना बढ़िया से ना ऐसे भून लेना है गैस में। अगर आप भूनकर बनाते हैं ना तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। वैसे नॉर्मली आप कट करके भी बाकी की जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं वो डालकर भी बना सकते हैं अगर आप बहुत जल्दी में हैं। लेकिन अगर ये भूनेंगे ना तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने अच्छे से गैस में ना बिल्कुल हाई फ्लेम में इसको भून लिया था अलट पलट के। और इसके बाद हम इसको पूरा भून जाने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसका जो है छिलका निकालेंगे। तो इसमें निकाल हो गया था ये ठंडा। अब मैंने ना इसको इसमें डालने के बाद छिलका अगर आपसे नॉर्मली ऐसे निकल जाता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लें। अगर आप इसे सिलबट्टे में बनाते हैं तब तो क्या ही बात है, तब तो ये बहुत ही और ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि सिलबट्टा मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो मैंने इसको मिक्सर में ही बनाया था। तो पहले ना इसका छिलका निकाल लिया और उसको आराम से कट कर लिया था। अगर आप सिलबट्टे में बना रहे हैं तो फिर टमाटर को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये जब अच्छे से भुन जाता है ना तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा हो जाता है अंदर, तो उसका पानी पहले आप हाथ से निकाल लें किसी बोल में। और उसके बाद जितना भी मोटा मोटा पोर्शन है उसको आप कर लें, बहुत सारा तो हाथ से ही मैश हो जाता है। और ये मोटी मोटी दरदरी वाली चटनी ना मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ डाल दी है मैंने 3-4। हरा धनिया को अच्छे से धोकर डाल दिया है, और हरी मिर्च आप आपके स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि अगर आप कम तीखा खाते हैं ना तो लहसुन का तीखापन भी इसमें होता है, इसलिए हरी मिर्च ध्यान से डालें। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, और बस हमारी चटनी को हम कर लेंगे ग्राइंड। ग्राइंड बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा ही रखें तो अच्छी बनकर रेडी होती है। लेकिन फिर भी ग्राइंडर मिक्सर में ना थोड़ा सा हो ही जाता है कि वो बारीक हो जाती है। जब हम सिलबट्टे पे बनाते हैं तो एक्चुअल में वैसी ही दरदरी बनती है जो अच्छी लगती है, बट ये भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब आती है बारी पराठों की। पराठे के लिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी ली है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक को अच्छे से मिक्स करके रखा है, और हरे धनिया कट किया है। तो ये मैं 2 तरीके से बना रही हूँ। पराठे जो है ना वो हम ट्रायंगुलर भी बना रहे हैं और स्क्वायर शेप भी बना रहे हैं। आपको जैसे भी शेप का बनाना हो आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, पीजी में फ्लैट लेके रहते हैं, उन्हें ना पराठे नहीं बनाने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पराठे सिर्फ मतलब कैसे बने जो लेयर वाले हों, सॉफ्ट हों। तो ये उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पराठे बनाना बहुत ईजी है, लेकिन नहीं, पराठे बनाना ईजी नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आते थे, और मेरी सिस्टर के हाथ के पराठे तो वर्ल्ड फेमस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई उसके जैसे पराठे बना ही नहीं सकता। वो इतने सॉफ्ट पराठे बनाती है। मैंने एक बार उससे पूछा कि क्या राज है कि तो इतने अच्छे पराठे बनाती है। उसने बोला कुछ भी नहीं, वो तो नॉर्मली जैसे मम्मी हमेशा मम्मी को देखा है वैसे ही बनाती हूँ। लेकिन फिर बाद में पता चला कि आपका ना पराठे के लिए आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। आटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा लोई, जब आप इसकी लोई कट कर रहे हैं ना, या आप उसका पेड़ा बना रहे हैं, जो भी आप उसको बोलते हैं, वो ना एकदम बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई थोड़ी सी भी कुछ ऐसा पोर्शन रह जाए, एकदम चिकनी लोई होना चाहिए। उसके बाद इसको बढ़िया से गोल गोल बेलें, ऑयल लगाएं, घी लगाएं जो आपको पसंद है, और इस तरीके से ये बना लें। उसी तरीके से हम स्क्वायर शेप का भी बनाएंगे। स्क्वायर शेप का बनाएंगे तो उसमें भी जो लेयरिंग के लिए हमें ऑयल लगाना है वो प्रॉपर लगाना पड़ेगा, तभी इसकी लेयर्स है बन के आती है। और ना ये बहुत देर तक भी सॉफ्ट रहते हैं। आप टिफ़िन में ले जाएं, आप ट्रैवल में ले जाएं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने पराठे बनाते तो देखा है, उन्हें शायद शेप बनाना भी आ जाता है, लेकिन वो जब लेयरिंग नहीं करते हैं ना ऑयल से, तो क्या गड़बड़ हो जाती है कि उसमें अच्छे से लेयर बाद में आती नहीं है, और वैसे चिपके चिपके से लगते हैं और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं शेयर करूं, शायद जिन्हें नहीं आता है वो आराम से इसे देख के बना सकते हैं। अब 2 तो प्लेन पराठे जो हमेशा मम्मी बनाया करती थी, लेकिन अब मैंने जो मसाले वाले पराठे बनाए हैं वो आप कभी भी बना सकते हैं, और इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, ट्रैवल में ले जा सकते हैं। और मिर्च और नमक को हमने मिक्स करके रखा था, और अजवाइन और कलौंजी, इसकी जगह आप तिल भी ले सकते हैं कलौंजी के साथ, या जो भी आपको अच्छा लगता है। कसूरी मेथी ले सकते हैं, हरा धनिया भी मैंने कट करा है।
बस वैसे ही आपको स्प्रेड कर देना है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक मिर्च। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लिया मैंने, रेड चिली पाउडर ज़्यादा लिए क्योंकि हमारे आटे में पहले से नमक है और बहुत ज़्यादा डालना भी नहीं है। अब बस सारी चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड करना है और इसको वैसे ही फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि लेयर बने, और उसके बाद फिर से हमारा जो है वो पराठे का जो शेप है ट्रायंगुलर वाला, वो शेप जो है वो बनकर रेडी है। इसमें ऊपर से आप फिर से लगाना चाहते हैं तो फिर से कलौंजी और हरा धनिया लगा दें और हमारा जो शेप है वो बढ़िया से बनकर रेडी है। तो ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि आटा अच्छे से लगना चाहिए आपके पराठे अगर आप सॉफ्ट चाहते हैं। दूसरा, आपकी लोइयाँ एकदम चिकनी होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं रोटियाँ नहीं फूलती है, वो इसीलिए क्योंकि आप आटा अच्छे से नहीं लगाते हैं और लोई बनाने में ना बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे ना तो बहुत अच्छे सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी होते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर का देख देख कर मेरे भी पराठे थोड़े अच्छे बनने लगे हैं, लेकिन हाँ, उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। वो बहुत ज़्यादा यमी पराठे बनाती है, बहुत सॉफ्ट पराठे और रोटियां बनाती हैं। तो बस आटे का ही खेल होता है, ये मुझे बाद में समझ में आया। और बस ये हमारा जो ये जो है स्क्वायर शेप वाला वो भी बनकर रेडी है। अब हमें सारे पराठों को एक बारी बारी से बेल लेना है और उसके बाद सेक लेना है। पराठे हम जब भी सेक रहे हैं, आपको घी में सेकना हो या ऑयल में, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपका जो तवा है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर आप इसको क्या करेंगे ना कि नॉर्मल गर्म में डालेंगे ना तो फिर क्या होता है कि पराठा मतलब ऑयल ज़्यादा, मतलब एक तो अच्छे से टाइम लगता है और उसमें ऑयल या घी जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं ना वो ज़्यादा लगती है। तो ये हर तरीके से मैंने बनाकर पराठे रेडी कर लिए थे और अब हम इससे सेकेंगे। सेकने के लिए मैंने जैसे बोला कि आपको जो भी चाहिए आप उसे सेकें आराम से, बढ़िया से। फूले ना फूले सो के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सारी लेयर दी, सब कुछ दिए, कुछ कुछ पराठे आपके बहुत अच्छे से गुब्बारे जैसे फूल कर निकलेंगे, कुछ नहीं भी फूलेंगे सो के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने आटा अच्छा लगाया है तो ये बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। क्या रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अच्छे से सारे कॉर्नर सेकें। कोशिश करें कि आप दोनों ही जो दोनों तरफ है ना, दोनों साइड है ना जो उस पराठे के, वो अच्छे से सेक लें। उसके बाद जितना कम ऑयल या घी लगाना पड़े उतना कम लगाएं। और अगर आप ये ब्रश की हेल्प से लगाते हैं ना तो इससे तो मुझे ऐसा लगा है, इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। बहुत कम ऑयल लगता है और अगर हम स्पून से लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस ये हमारे पराठे जो है वो बनकर रेडी है। और जो हमने मसाले वाले पराठे बनाए हैं वो भी बनकर रेडी है। तो अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं या फिर टिफ़िन में आपको ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इवन जब सब्ज़ी नहीं है तब आप प्लेन पराठे के साथ ये टमाटर का चटनी तो दे ही सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टमाटर भी नहीं है ना तब आप ये बनाएं मसाले वाले पराठे। हरा धनिया नहीं है तो भी आप बना लें ये मसाले वाले पराठे। हरा धनिया स्किप करके उसकी जगह कसूरी मेथी आप लगा दें और इसको आप दे दें अचार के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। और टिफ़िन में ट्रैवल के लिए आपको जाना है तब आप ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यमी बनकर रेडी होते हैं। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि आपके पराठे सॉफ्ट नहीं बनते हैं ना तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई है उससे ये बनाएं, ट्राई करें, ये बहुत बढ़िया बनकर रेडी होंगे। अब मैंने बारी बारी करके ना सारे पराठे सेक लिए थे। और बचपन में क्या होता था ना कि मम्मी अगर एक दो शेप के डिफरेंट बना के देते थे, हम लोग इतने खुश होते थे कि वाह आज तो आपने स्क्वायर बना के दिया है, अरे वाह। ट्रायंगल क्या होता है ना, पराठे का मतलब मुझे लगता है ट्रायंगल ही शेप होता है। हमने तो बचपन से ये देखा है, तो बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे अलग अलग शेप देने से। ये देखिए आपको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ और ये देखिए एकदम सॉफ्ट। और ये सॉफ्ट ना अभी तो बहुत गर्म लग रहा था मेरे हाथों में, तो मुझसे हो नहीं रहा था। ये देखिए बहुत गर्म है, बट अगर ना आप ठंडे भी हो जाएंगे ना, ये कई लोगों के पराठे क्या गर्म होते हैं तब भी उतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि गर्म में तो थोड़े बहुत तो रहते हैं, ठंडे होने के बाद तो पता नहीं कैसे ही हो जाते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, आप बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे ना तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनकर रेडी होते हैं। और अच्छे पराठे अगर सॉफ्ट बनते हैं ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इसमें बनी है। तो ये सारे मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स है और कितने सॉफ्ट हैं, और ये बाद में भी बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहता है। तो बढ़िया से टमाटर की चटनी के साथ ये पराठे सर्व करें और करें एंजॉय। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।